नमस्कार, बिहार तक देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अनिकेत कुमार। देखिए, कुर्डी विधानसभा में उपचुनाव हो रहे हैं और ऐसे में यहां पे जेडीयू, बीजेपी और तीसरे फ्रंट के रूप में वीआईपी तीनों पार्टियां मैदान में है। 2020 में जब यहां पे विधानसभा का चुनाव हुआ था, उस वक्त बीजेपी चुनाव लड़ रही थी और समर्थन में जेडीयू और वीआईपी ने दिया था। ऐसे में वीआईपी के समर्थन के बावजूद बीजेपी यहां से चुनाव हार गई थी, आरजेडी की जीत हुई थी। अब समीकरण जो है वो पूरी तरीके से बदल चुका है। बीजेपी जेडीयू मैदान में है, जेडीयू को आरजेडी समर्थन दे रही है, वीआईपी अकेले दम पे चुनाव लड़ रही है और बीजेपी भी अकेले हो गई है। एक सवाल है मुजफ्फरपुर के जनता के मन में कि आखिर मुकेश सहनी को मुजफ्फरपुर इतना पसंद क्यों है? मुजफ्फरपुर देखिए, हमेशा मेरा जन्मभूमि दरभंगा रहा, कर्मभूमि जैसे महाराष्ट्र मुंबई रहा, उसी तरीके से मेरा कर्मभूमि मुजफ्फरपुर है। अब मुजफ्फरपुर हम लोग मानते हैं कि उत्तर बिहार के राजधानी है और निषाद का भी राजधानी है, क्योंकि 25 साल से यहाँ पे सांसद जो है निषाद समाज से होते रहे हैं और यहाँ पे निषाद समाज काफ़ी जागरूक है। तो उत्तर बिहार का लीड मतलब लोग जो है ना मुजफ्फरपुर से ही होता है। तो इसलिए हमेशा जब भी मैं संघर्ष के दौर में रहा तो मुजफ्फरपुर से हमेशा कनेक्ट रहा। अभी जैसे हम मंत्री भी बने तो प्रभारी मंत्री में मुजफ्फरपुर का ही बना। तो मुजफ्फरपुर से विशेष लगाव है, मुजफ्फरपुर के जनता का विशेष प्यार है हमारे प्रति। तो इसके लिए हम भी चाहते हैं कि मुजफ्फरपुर में ज़्यादा से ज़्यादा समय रहें, ज़्यादा से ज़्यादा काम करें। कोई भी रैली हो तो यहीं से हम लोग करते हैं। 2015 में माननीय प्रधानमंत्री के सामने में रैली करने का अवसर प्राप्त हुआ कि सामने सामने रैली करना था, अपनी ताकत दिखाना था, तो भी हमने चैलेंज यहीं पे दिया था। तो जब भी कोई भी बड़ा काम होता तो मुजफ्फरपुर से हम लोग स्टार्ट करते हैं। नहीं, क्योंकि ऐसा इसलिए भी कहा जा रहा है क्योंकि जब बोचहा में चुनाव हुआ तब आपने अकेले चुनाव लड़ा, पूरी दमखम लगाई, 30,000 के करीब आपको वोट भी मिले। मोकामा गोपालगंज में जब उपचुनाव हुआ तो वहां आपने चुनाव नहीं लड़ा, महागठबंधन को समर्थन दे दिया। एक बार फिर से कुरहनी में चुनाव है, मुजफ्फरपुर जिले में चुनाव है, तो आप फिर से अकेले मैदान में कूद गए हैं। तो क्या लग रहा है कि मुजफ्फरपुर की जनता, जितना आप मुजफ्फरपुर की जनता से प्यार करते हैं या फिर आप जो बताते हैं, तो क्या मुजफ्फरपुर की जनता आपको समर्थन करती है उतना? निश्चित तौर पे आप देखेंगे, पहली बार हम चुनाव लड़े और अकेले लड़े, हमने 30,000 वोट लाया और आनंद फानंद में चुनाव लड़ना पड़ा, क्योंकि वहाँ पे तो एनडीए में मैं था उस समय में और मुझे वहाँ पे प्रत्याशी को लड़ाना था। हमने लड़ाया, वहीं पे भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्रत्याशी दे दिया, क्योंकि वो सीट मेरा था, वो ज़बरदस्ती उन्होंने कैंडिडेट दे दिया और उन्होंने फिर हमें चुनाव हरा दिया, क्योंकि वो वोट कुछ काट लिए, तो इसके कारण हम चुनाव हार गए। हमने उनको हराने के लिए मैदान में नहीं उतरा, ये सीट मेरा था। 2000 बीजेपी कह रही है कि मुकेश सहनी ने मेरा वोट काटा, आप कह रहे हैं कि आप बीजेपी ने आपका वोट काटा। थोड़ा आप भी और आपके दर्शक भी अगर ये बात समझे कि 2020 में गठबंधन में हम थे तो वो सीट हम लड़े थे और मुसाफिर पासवान जी को हमने लड़ाया था और 12,000 वोट से हमने चुनाव जीता था। और मुसाफिर पासवान जी का निधन होने के कारण वो सीट खाली हुआ। जब निधन होने के बाद खाली हुआ तो सीट वीआईपी का था, तो वीआईपी को ही लड़ना था। जब हमने लड़ा, हमने प्रत्याशी घोषणा किया, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने अपना भी प्रत्याशी को उन्होंने उतार दिया। तो निश्चित तौर पे जबरदस्ती किसने किया? मेरे घर में जबरदस्ती किसने आया? भाजपा आया। और अगर वो आया तो वोट अगर बिखराव हुआ तो इसका जवाबदेही किसका? भाजपा का। तो भाजपा एंड टाइम पे आके वो उन्होंने वोट काट लिया, इसके कारण हम चुनाव हारे। और यहाँ 2 जगह हमने एक रणनीति के तहत हमने चुनाव नहीं लड़ा। हमें लगा कि हम अकेले वहाँ पे चुनाव नहीं जीत सकते हैं, जहाँ महागठबंधन हो, जहाँ एनडीए हो, वहाँ पे हम चुनाव नहीं जीत सकते। तो इसलिए हमने वहाँ पे समर्थन दिया, क्योंकि मेरे पास 12-13% वोट है और उसको हमने महागठबंधन को देने का कोशिश किया और हमने दिया भी और उसका परिणाम भी आया। एक जगह महागठबंधन चुनाव जीता, दूसरी जगह मात्र 1700 वोट से हारा, वो भी MY जो उनका वोट है वो बिखराव हुआ और उसके कारण 21,000 वोट बिखराव होने के कारण 17 वोट से हारा। तो दोनों जगह कह सकते हैं कि महागठबंधन जीते और अच्छी तरीके से जीते। तो इस यहाँ पे हम चुनाव जीत सकते हैं, तो हमें किसी को समर्थन देने का क्या आवश्यकता है? हम कोई गठबंधन में तो है नहीं और हम यहाँ चुनाव जीत सकते हैं, तो हम इसलिए मैदान में उतरे हैं। यहाँ पे भले वो लोगों के पास कई दल के साथ गठबंधन है, लेकिन हमारी पार्टी जो है जनता से हमने गठबंधन किया। यहाँ पे आप हमारे प्रत्याशी के बारे में आप घूमते होंगे तो जानकारी प्राप्त होता रहेगा। एकदम साफ सुथरा छवि के युवा है। एक तो युवा है, पढ़े लिखे हैं और कोरोना काल में इस क्षेत्र में बहुत काम किए हैं। युवा आज की तारीख में चाहते कि हमारा विधायक जो है वो हमारे जैसा हो और निश्चित इसके लेकर उनके नाना जी का भी एक विरासत रहा। इस क्षेत्र में 4 बार विधायक बने हैं, एक बार निर्दलीय बने हैं 90 के समय में। तो और वो समाजवादी नेता थे। अपने ज़िंदगी में जितने भी उनके पास संपत्ति था 80% गरीब लोगों में दान कर दिए। ऐसे महान नेता थे। तो उनके घर से हमने यहाँ पे कैंडिडेट बनाया और आज की तारीख में जितनी भी जनता है वो मन बना चुका है कि हमें नाव पे चढ़ना है, सवार होना है। और आज की तारीख में वीआईपी पार्टी के सामने कोई भी पार्टी नहीं है। आज भाजपा हो या महागठबंधन हो,
वो आपस में लड़ाई लड़ रहे कि हम 2 नंबर में कौन होंगे। ठीक है, तो इसके लिए वो लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। 1 नंबर में हम हैं और जनता का प्यार प्राप्त हो रहा है और जनता निर्णय लेंगे कि पहले भी विधायक बना के देख चुके हैं केदार गुप्ता जी को, उन्होंने कितना अच्छा काम किया, क्या विकास किया, किस तरीके से सोच रखते हैं। वो उससे पहले महागठबंधन के जो प्रत्याशी है उनको भी जनता देख चुके हैं, वो इस क्षेत्र में मंत्री भी रहे हैं, तो सबको उन्होंने देख लिया। ये 2.5 साल का बात है, तो सबका मन बना कि 2.5 साल में एक नया युवा को देखते हैं और युवा पे भरोसा करते हैं। आपके बात को हम 1 मिनट रोकना चाहेंगे कि जैसे आपने कहा कि कुढ़नी में लोग आपको समर्थन दे रहे हैं, आपको पूरा भरोसा है कि आप अकेले चुनाव जीत सकते हैं। 2020 में जब कुढ़नी में चुनाव हुआ था तब आपने समर्थन दिया था बीजेपी को, जेडीयू ने भी समर्थन दिया था, बावजूद यहाँ पे एनडीए हार गई थी। अकेले दम पे आरजेडी ने यहाँ पे चुनाव जीता, हालांकि वोट का जो अंतर है वो महज 1200 वोट का रहा था। तो उस वक्त जब आप 3 पार्टी के साथ चुनाव लड़े थे तब आप लोगों को हार मिली थी जब आप एनडीए में थे, तो इस बार तो आप अकेले हैं। नहीं, हम अकेले हैं ये सवाल तो भाजपा से पूछे ना, कि उनके साथ सब लोग थे, मांझी जी थे, मुकेश सहनी जी थे, नीतीश कुमार जी थे, तब वो हार गए। अभी तो 3 लोग नहीं हैं, तो फिर वो कैसे जीतेंगे? तो ये सवाल तो भाजपा से कीजिए, भाजपा तो कहीं नहीं है। रहा कि हमारे पास एक अपना आधार वोट है, जो 30,000 वोट आपके बगल के विधानसभा में मैंने दिखाया, और यहाँ पे 55,000 वोट जिनके पास होगा वो चुनाव जीतेंगे। और यहाँ पे अपर कास्ट का जो भूमियार समाज से अपर कास्ट का जो वोट है वो तकरीबन 65-70,000 वोट है, और इनका पोलिंग कैपेसिटी है 40,000 का। अगर ये 40,000 वोट अगर हमें प्राप्त हो जा रहा है तो निश्चित तौर पे 40,000 और 30,000 70,000 हो जा रहा है। यहाँ तो 55,000 में जीत होना है, 55 से 60,000 में जीत होना है। क्या लग रहा है कुढ़नी के जितने भूमिहार है सारे वीआईपी को वोट करेंगे, भाजपा को एक भी भूमिहार वोट नहीं करेंगे? 5% ना करें लेकिन 95% करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? अब देखिए, इससे पहले जो बोछा में चुनाव जब हुआ तो सारे भूमिहार ने अमर पासवान को वोट दे दिया, भाजपा को हरा तो दिया। इस बार भी हो सकता है कि इस बार जेडीयू को वोट दे दें, मनोज कुशवाहा को दे दें। ये तो उनको सोचना है, लेकिन यहाँ पे उनका अपना बेटा है, अपना भाई है, अपना बेटा है, उनके अपने समाज के लोग हैं, वो भी तो चाहेंगे कि हमारे अपने लोग चुनाव जीत के आए और हमारे क्षेत्र में विकास करे, हमारे लिए काम करे। इस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा संख्या अपर कास्ट का है, लेकिन उनको टिकट नहीं मिलता है, तो वो तो चाहेंगे कि यहाँ पे हम अपना वर्चस्व कायम करें। क्योंकि इससे पहले आपने देखा कि जब वो पासवान को वोट दे सकते हैं भूमिहार समाज अपने गुस्सा नाराजगी व्यक्त करके, क्योंकि इस उत्तर बिहार में देखिएगा तो एक भी भूमिहार का सांसद नहीं है। बहुत सारे जाति के भूमिहार के सांसद आपको मिलेंगे लेकिन भूमिहार का नहीं मिलेगा। हमने भूमिहार समाज से, अपर कास्ट से हमने एक वादा किया है कि अगर हमें 2024 में 2 सीट का भी गठबंधन होगा तो 1 सीट हम भूमिहार समाज को देंगे। अगर भूमिहार समाज अगर आज हमें साथ देते हैं तो आने वाले समय में उनको लोकसभा सांसद का चुनाव हम पूरे बिहार में 1 सीट हम लड़ाएंगे। तो ये सारे चीज़ हम घोषणा कर रहे हैं, जनता के बीच में हम अपना घोषणा किए हैं, तो उनको भी देखना है कि हम क्या करना है। भाजपा तो ऐसा कोई घोषणा नहीं कर रहे हैं, भाजपा को भी करना चाहिए कि 1 सीट हम भूमिहार को लड़ाएंगे उत्तर बिहार में। तो वो अगर वो घोषणा करेंगे तो फिर जनता सोचना चाहिए। भाई, नेता से जनता को क्या चाहिए? उम्मीद चाहिए, काम चाहिए, और वो सब चीज़ हम करने के लिए तैयार हैं, सब चीज़ बात करने के लिए तैयार है। घोषणा पत्र हम जारी कर दिए हैं, ठीक है। तो इसमें लोगों को अभी सोचना है, और मजबूती से हमारा जो वोटर है मजबूती से इंटैक्ट है, और सभी इस वर्ग में सिर्फ भूमिहार या मल्लाह की बात हम नहीं करेंगे। यहाँ पे हर वर्ग में युवा जो है वो चाहता है कि नीलाभ जी को हम जिताएं, और सभी वर्ग का समर्थन प्राप्त हो रहा है गांव गांव में, और दोनों प्रत्याशी को देख चुके हैं कि उन्होंने क्या काम किया। नया हमने विकल्प के तौर पे हमने दिया, और इससे पहले कभी उन लोगों को विकल्प नहीं मिलता था, इधर से उधर करते थे। इस बार उनको विकल्प मिल गया युवा के रूप में। हमें पूरा भरोसा है कि कुढ़नी की जनता न्याय करेंगे। चलिए मुकेश सहनी जी, एक चीज जो कॉमन देखी जाती है बिहार की राजनीति में, मुकेश सहनी के जुबां पे संजय जायसवाल का नाम, संजय जायसवाल के जुबां पे मुकेश सहनी का नाम, इस मोहब्बत को क्या नाम दे सकते हैं? नहीं, बिल्कुल ही नहीं। मैं उनको देखना भी पसंद नहीं करता हूँ, उनके बारे में बात भी करना पसंद नहीं करता। उनके सपना में मैं जरूर आता हूँ, और वो मेरे बारे में जितना हो सकता उतना बोलते हैं। और हमें, आपने भी मुजफ्फरपुर में ही कहा था कि सड़क छाप गुंडा है, आपने भी उनको सड़क छाप गुंडा बताया। जिस तरीके से एक भारतीय जनता पार्टी एक देश का सबसे बड़ी पार्टी है, दुनिया के सबसे बड़ी पार्टी का दावा वो ठोकते हैं, और उसके प्रदेश अध्यक्ष गलत तरीके का बयानबाजी करेंगे, गलत स्टेटमेंट देंगे, तो ये सही नहीं है ना। उनको जवाब तो देना पड़ेगा। या पागल हो चुके हैं, उनको पागल खाना जाने की आवश्यकता है, या छड़क छाप है जो इस तरीके का बयान दे रहे हैं। जब एक जवाबदेही पर्सन गलत सलत बयान देंगे, गलत चीजें बोलेंगे, तो ये तो उसको तो जवाब देना पड़ेगा ना। हम लोग जवाब देने में कभी पीछे नहीं हटते। उन्होंने कहा था कि ये मुकेश सहनी के संस्कार हैं जो अलाए बलाए बोलते रहते हैं। वो आप देख लीजिए ना, स्टेटमेंट कौन किसके बारे में कितना बोले हैं, कौन किसको याद आते हैं, वो आप देख लीजिए। पहले उन्होंने ही फेसबुक पे लिखना चालू किया,
अब भाई हम एक राजनीतिक दल है, एक पार्टी है, अगर हम चुनाव मैदान में आ रहे हैं, आप चुनाव मैदान में आके फरियाइए ना। आप झूठा मूठा एलिगेशन क्या लगा रहे हैं? तो फिर ये आप अमित शाह जी को बोलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, 2 बार 3 बार तो हम आपको भी समर्थन दे चुके हैं। 2014 में हमने आपको समर्थन दिया, तो बताइए अमित शाह जी को क्या हम मुकेश सहनी को दिए हैं। 2015 में हमने आपको समर्थन दिया, तो बताइए अमित शाह जी को, गृह मंत्री को, कि मुकेश सहनी को क्या दिए हैं। अगर मैं किसी को अगर कोई समर्थन दे दिया तो इसका ये मतलब थोड़े कि हम उनसे पैसा ले रहे। और संजय जायसवाल जितना पैसा देखे नहीं होंगे ना, उससे ज़्यादा हम खर्चा किए होंगे। तो गलत तरीके का बयानबाजी, गलत तरीके से गुमराह करके, और एक भाजपा का इतना बड़ा नेता इस तरीके से बोल रहा है, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष, वो तो बड़ा नेता नहीं है, 5-10 वोट किसी को दिलाने का हैसियत औकात नहीं है उनको। लेकिन आपने अब खुद कह दिया कि संजय जायसवाल इतना बड़ा नेता, आपने अभी खुद कह दिया। पार्टी का है, पार्टी भाजपा तो निश्चित तौर पे आप मानिए ना, देश में उनकी सरकार है, बड़ी पार्टी है। और वही चीज का हमको आप ये है कि भाजपा के नेता प्रदेश अध्यक्ष मतलब प्रदेश अध्यक्ष हुआ, और तो जाहिर सी बात है जिसके पास प्रदेश अध्यक्ष का ठप्पा लग जाए वो अपने आप में उनको बड़ा हैसियत के साथ उनको रहना चाहिए। अगर वो गलत तरीके से बात करे तो मैं उनको तो कहता हूं कि चैलेंज करता हूं कि भाई आपको भी तो कई बार हमने समर्थन दिया है, साथ दिया है, तो आप जनता के बीच में आइए ना कि मुकेश सहनी को आपने क्या दिया। और दुनिया का कोई ताकत नहीं है, कोई ऐसा आदमी शख्स नहीं बना कि मुकेश सहनी को खरीद सकता है। हाँ, मुकेश सहनी से प्यार से बात कीजिए, मुकेश सहनी आपको खून देने के लिए तैयार रहेगा। मुकेश सहनी के सामने में टेढ़िया ही नहीं, तो आपका जो हर्ष हमने बोछा में किया वही हर्ष पूरे बिहार में होगा। चलिए एक आखिरी सवाल, एनडीए की तरफ से यानी भाजपा की तरफ से तमाम जो बड़े नेता हैं, जो भी मंत्री रहे, पूर्व मंत्री रहे, और तमाम बड़े बड़े नेता जो है वो कुरहनी कैंप कर रहे हैं। महागठबंधन की तरफ से भी बिहार सरकार के तमाम मंत्री जो है वो कैंप कर रहे हैं। मुकेश सहनी अकेला चुनाव लड़ रहे हैं यहाँ पे, आपके प्रत्याशी हैं साथ में। रिजल्ट क्या होने वाला है, कितना अंतर होने वाला है, कौन सी पार्टी नंबर 2 और 3 और 1 पर रहने वाली? देखिए 4 तारीख को रिजल्ट आना है, और ये तो आप देख लीजिए कि एक इतने बड़े पार्टी, एक राज्य में सरकार हो जो राज्य सरकार चलाता हो, एक केंद्र में सरकार हो, केंद्र सरकार चलाता हो, इतने बड़े पार्टी और एक सीट के लिए पूरे केंद्र के मंत्री से लेकर राज्य के मंत्री से लेकर सारे नेता को उतार दे रहे हैं। और यहाँ पे मुकेश सहनी अकेले इन सब पे भारी है। तो यही हमारी जीत है, ये हमारे बारे में ये लोग बोल रहे हैं, यही हमारी जीत है। और आप आने वाले समय में आप देख लीजिएगा कि परिणाम क्या होगा, और परिणाम जो भी होगा मिठाई हम आपको खिलाएंगे। चलिए, तो अभी हमारे साथ वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी थे। इन्होंने कुरहनी के परिणाम पे अपना जो बयान है वो दिया है, और तमाम बातें इन्होंने कही है कि एक तरफ केंद्र की सरकार और दूसरी तरफ राज्य की सरकार एक सीट के लिए दमखम दिखा रही है, दूसरी तरफ मुकेश सहनी अकेला चुनाव लड़ रहा है। हालांकि जब चुनाव के परिणाम आएंगे तो सब कुछ साफ हो जाएगा कि कुरहनी के रण में जीत किसकी हुई है। हमारे साथ बने रहे। अनिकेत कुमार, बिहार तक, मुजफ्फरपुर।